ए, चलो उठो। मर गया क्या? मेरे ख्याल में तो नहीं। अगर ये मर गया तो निकोला हमें मसल देगा। हुजूर, मेरा और बाला का ख्याल है कि हम मारी के मतलूबा कालीन तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर आप इजाज़त दें तो हम केज़ल कबीले और आसपास के कबाइल से ख़वातीन बुलवा लेते हैं। बहुत ही अच्छी सोच है। गर्मियों से पहले पहले मुकम्मल हो जाए तो खाने पीने की फिक्र भी नहीं होगी। हुजूर, अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। हुजूर, कोतान आया है, कुछ कहना चाहता है। आने दो उसे। उस्मान साहब, हमारा कबीला और तुर्गुत साहब निकोला ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया। बच्चों बूढ़ों का लिहाज किए बगैर तलवार चलाई है। आग लगा दी है कबीले को। इसी का डर था मुझे। कोतान, सर अपना ऊपर उठाओ। तुर्गुत साहब को बताओ। तुर्गत साहब को भी कैद कर लिया है। हम बेसहारा हो गए उस्मान साहब। लानत हो काफिर। ये बताओ जरा, तुर्गुत साहब का निकोला से क्या ताल्लुक है? नहीं पता हमें उस्मान साहब, बिल्कुल नहीं। लानत हो उन पे। खून के एक एक कतरे की खातिर उनके कलेजे चीर दूंगा। सबसे कह दो जाकर, मैं लेकर आऊंगा उनके सरदार को वापस शैतान से। मोरान। जी हुजूर। कोतान के साथ तुर्गुत साहब के कबीले जाओ और कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जाओ और जो मुनासिब हो वो करो। जो हुक्म आपका। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाईजान। हुजूर। अभी निकोला की तरफ जाकर तुर्गुत साहब का सवाल कीजिए। या वो उसे हमारे हवाले करेगा या अपना सर देगा, और इस बार मैं उसके नगोल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। और उससे कहिएगा कि तुर्कों के खून की हर कतरे का उनके खून से हिसाब लूंगा। ठीक है जनाब।
शाबाश दुर्गुत साहब, शाबाश। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मैंने तुमसे क्या कहा था अरगोस? ये तुर्क सब के सब एक जैसे होते हैं। इनके अंदर लानती किस्म की जिद मौजूद है। ये जान दे देंगे मगर जिद नहीं छोड़ेंगे। आराम से चरवाहे, आराम से। वहशी बनने की जरूरत नहीं तुर्गुत साहब, फिक्र मत करें। आपको जल्द नए मालिक के हवाले कर दिया जाएगा। इसके जरिए नहीं, देख लो तुम, अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारी नजरों में आने वाली आखिरी चीज मेरा चेहरा होगा। नामुमकिन है तुर्गुत साहब, नामुमकिन है। सिपाहियों, ले जाओ उसे। आरगोस, ये हदिया अमानत है तुम्हारे पास। नजर हटने ना पाए तुम्हारी। गलती करने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझदार हो। बदबूदार चरवाहा। पहले हिसाब किताब करने आप खुद जाया करते थे उस्मान साहब, और अब एलची ये काम करेगा। काई कबीले का सरदार हूं मैं। रियासत का बीज बोने वाला उस्मान। वैसे सरदार को बड़ा बनाने वाले उसके सिपाही होते हैं, सफीर होते हैं, बहनें होती हैं और उलमा होते हैं। चाहता हूं कि कबीले को मुनज़्ज़म करूं और वो निजाम कायम करूं कि पूरी दुनिया के लोग उससे मुस्तफीद हों। मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हर किसी को वो निजाम फायदा पहुंचाए और वो हमारे साथ खड़े हो जाए।
कल तक तैयार होना चाहिए। असल में इसे बहुत मुश्किलों से जोड़ा है। निकोला साहब आपके मुंतजिर हैं। कुंदूज साहब, कितने शर्फ की बात है। अचानक मेहमान का आना पसंद है। मेरे आने की वजह तुम जानते हो निकोला। उस्मान साहब का हुक्म है तुर्गुत सरदार को फौरन रिहा कर दिया जाए। तो फिर इस आम तरीन चीज के मुकाबले में मुझे क्या पेश किया जाएगा कुंदूज साहब? कुछ नहीं। उस्मान तुर्गुत हासिल करेगा, मगर बदले में मुझे कुछ नहीं देगा। ऐसा ही है। इजाजत दीजिए। मुझे खूनी गोश्त पसंद है, वो भी उबला हुआ। मगर हर मर्तबा मेरे सामने लकड़ी की तरह गोश्त रख दिया जाता है। आखिर क्यों? आपने देखा ना कुंदूज साहब, इंसान जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है। गौर से सुनो निकोला, ये मामला बहुत अहम है। तुर्गुत साहब एक तुर्कमान सरदार हैं। उस्मान साहब अपनी जान दे देंगे मगर उन्हें तुम्हें नहीं देंगे। रिवायत का तकाजा यही है। और इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि हम ऐसा करके रहेंगे। रिवायात, आप लोगों की रिवायात। कुंदूज साहब, आप खुद को तुर्कमानों का सरबराह तस्वुर करने लगे हैं, मगर किसी एक की भी हिफाजत नहीं कर पाए। आप समझते हैं कि तुर्गुत आएगा और कोसिस मिखाइल की बहन मेरी प्यारी मारी को अगवा करने की जुर्रत करेगा और उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, है ना? मारी के साथ जो हुआ उसका हिसाब मैं खुद लूंगा। निकोला, मैंने तुम्हें उस्मान साहब का पैगाम पहुंचा दिया है। तुम्हें मानना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं है, और अगर होती भी तो मैं नहीं देता। हाँ, मैं नहीं देता। तुर्गुत को मिखाइल कोसिस को हदिया दूंगा मारी के लिए। बिल्कुल ऐसे। शाबाश। मसरू पाशा, सामने वाला तलवार उठा चुका है। जरा कहां है? अपने सामने वाले को कम से कम एक भाले की दूरी के बराबर रखो। सिपाहियों, दुश्मन ने हमें कमजोर समझ रखा है और निकोला काफिर ने तुर्गुत साहब के कबीले पर हमला करके उन्हें कैद कर लिया। अभी पुराना जख्म भरा नहीं था कि मजीद लोग शहीद हो गए। किसी तुर्कमान कबीले में अगर आग भड़कती है तो मेरा दिल भी जलता है उसके साथ। आज का दिन मुत्तहिद होने का दिन है और कुंदूज भाई तुर्गुत सरदार को लेने के लिए गए हैं।
और अगर वो वहां से खाली हाथ लौट आए तो निकोला काफिर को सहारा देने वाली उसकी दीवारें उसी की कब्र बना दी जाएंगी। तुर्क कैद नहीं हो सकता कभी भी। सब अपनी तलवारों की धार तेज कर लो। सरदार उस्मान उन पकड़े हुए सिपाहियों को समझ रहा है मैंने भेजा था उन लोगों को। मुझे यह लगता है मारी तुम्हारे भाई को एक जोरदार हमला करना होगा। यही काम तो आप हमेशा करते हैं। उससे भी ज्यादा अहम यह है कि पादरी ग्रेगोर को जल्द अज जल्द उस्मान के कब्जे से छुड़ाया जाए। मजीद इंतजार नहीं करवाया जा सकता शहंशाह को। यानी उस्मान अपने कदम पूरी ताकत और पक्के इरादे से उठा रहा है। ग्रेगोर को हासिल करना आसान नहीं होगा। जानता हूं। जनाब, आया निकोला ने पैगाम भेजा है। तुर्गत उसके कब्जे में है। उसे कल रवाना करेगा। बहुत जबरदस्त। ये तुर्गत उस्मान के लिए बहुत अहम है मारी। वो किसी भी मुसलमान सिपाही के लिए जज्बाती हो जाता है। सुना है नसीब ताकतवर लोगों के साथ होता है। बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त। तुर्गत को वसूल करेगा और ग्रेगोर को हवाले। हाँ। आपका जख्म तो हद से ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। इसकी हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं, जान तक भी। लेकिन ऐसा चलता रहा तो वक्त गुजरने के साथ जख्म का पता चल जाएगा। ये हमेशा हमारा रहेगा जनाब। तुम्हारी हिफाजत के लिए जी रहा हूं और ख्वाहिश है कि मौत भी इसी की हिफाजत के लिए आए। इसे बहुत अच्छी तरह छुपाना होगा। मगर कैसे? अपने साथ तो नहीं रख सकते। तलाशी ली जा सकती है। आ जाओ आ जाओ। आखिरकार मिल ही गया जरा। हुजूर को तला देनी होगी भाई सिंह को। तुम यहीं रुक गए, इन पर नजर रखो। मैं फौरन जाकर हुजूर को सब कुछ बताता हूं। समझ गए?
वैसे आजकल हम कितना ज्यादा मिल रहे हैं तैगफुरुगातुस। और हर मुलाकात में तुम्हारी जेब में सिक्कों की खनक बढ़ जाती है। इस हवाले से तुम शिकवा नहीं कर सकते। असल में कभी शिकवा नहीं करता। अगरचे हम पादरी ग्रेगोर को हासिल नहीं कर सके, लेकिन मुनाफा हासिल करने में कामयाब रहे। खुदावंद हमें एक और मौका दे रहा है। आया निकोला ने तुर्गुत नामी एक सरदार को कैद किया है, और ये तुर्गुत उस्मान के लिए बहुत अहम है। अगर हम उसे हासिल कर लें तो आपके दोस्त पादरी आपके हाथ आ जाएंगे। निकोला के कले में मौजूद मेरे जासूसों से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक कोसिस कल बजाते खुद तुर्गुत को लेने जाएगा। उनका ख्याल है कि पादरी आपके कब्जे में है तैगफुरुगातुस। बहुत मोहतात रहना, वो पूरा शैतान है। असल में तमाम शयातीन के सामने हमेशा मोहतात रहता है। तुर्गुत को आपके पास ले आऊंगा, भरोसा रखें मुझ पे। निकोला तुर्गुत को कोसिस के हवाले करेगा। क्यों करेगा वह ऐसा भाईजान? वो ये मारी के लिए कर रहा है। अपने ख्याल के मुताबिक वो तुर्गुत से मारी के अगवा का बदला ले रहा है। निकोला काफिर, वजह क्या हो सकती है इसकी? वो ऐसा करके मारी का दिल जीतना चाहता है। उसके लिए मारी बहुत अहम है। वो उससे शादी करके उसके भाई कोसिस को अपने साथ मिलाना चाहता है, बस। हाँ, समझ गया। तो फिर हम तुर्गुत को हासिल करने के लिए घात लगाएंगे। निकोला ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने कले में देखा था। तुर्गुत के लिए पिंजरा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही उसे कोसिस के हवाले कर दिया जाएगा। अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। सिपाहियों को तैयार कीजिए। तुर्कों के एक आंसू की खातिर उनकी दुनिया को आग में झोंक देंगे। उस्मान, अगर ये सब किसी मंसूबे का हिस्सा हुआ, वो जानते तो हैं ही कि तुर्गुत का पीछा आप नहीं छोड़ेंगे। ये सब आपको जाल में फांसने के लिए हो सकता है। हाँ, मगर चाहे जाल ही क्यों ना हो, तुर्गुत साहब को उनकी कैद से छुड़वाना होगा। उनके कैद में होते हुए हम बाकी कबाइल को अपने पीछे नहीं खड़ा कर सकेंगे। उस्मान साहब किसी की पुष्टपनाही से हाथ नहीं खींचते, ये पता चलना चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह। इजाजत है हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। हुजूर, सुराग मिल गया। हम उसका पीछा करते हुए उनके बिल तक जा पहुंचे, मगर वहां कोई आने जाने वाला नहीं। बाइसिंगूर ने उन पे कड़ी नजर रखी हुई है। भेड़िए के दांतों को खून लग चुका है। उसका ताकुब करते रहेंगे और सही वक्त आने पर अपने दांत उनमें गाड़ देंगे। लेकिन पहले तुर्गुत का मसला हल किया जाएगा, फिर देखेंगे उसके बाद कतालूनियों को। देख लेंगे हुजूर, देख लेंगे। भाईजान, तैयारियां शुरू कीजिए जाल बिछाने की। जैसा आपका हुक्म।
गुंजा कालीन तुम्हारे हवाले है। मारी के यहाँ जाने वाले अलग रख दो। बिल्कुल फिक्र नहीं करो बाला। गोकछे, तुम गुंजा खातून की मदद करोगी और इनके हुक्म की तामील करोगी। बात सुनो खातून, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी ये काम। बेहतर होगा कि तुम काम करने वाली खवातीन की निगरानी करो। कालीन मैं देख लूंगी। खुश आमदीद। निकोला, आप लोगों ने यहाँ तक आने की जहमत क्यों उठाई? मैं आप लोगों का हदिया सिपाहियों के हमरा भेजने ही वाला था। हाँ, ये अलग बात है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई मुझे, प्यारी मारी। हदिया इस कदर अहमियत का हामिल है कि मैंने खुद आकर वसूल करने का फैसला किया। निकोला, अच्छा किया। वैसे अपने कबीले को उजड़ता हुआ देखकर तुर्गुत सरदार की हालत देखने वाली थी। आप सोच भी नहीं सकती। हाँ, आ गया आप लोगों का हदिया। ये खास तोहफा आपके लिए है मारी। जरा गौर से देखिए, अपने तोहफे को गौर से देखिए। ये वहशी भेड़िया कैसा लग रहा है? अपने पिंजरे में बेयार और मददगार। कितना मासूम लग रहा है, कैसे फर्माबरदारी से बैठा हुआ है। लगता है गुस्सा आ गया। लेकिन थोड़ा बहुत जोश दिखाना तो बनता ही है। पूरा कबीला जल गया, सिपाही भी मारे गए। इसी वजह से बहुत दुखी है ये बेचारा, बहुत दुखी। क्या ख्याल है तुर्गुत साहब? सही कहा ना?
अब समझ में आया कि मैं अपना हदिया खुद वसूल करने क्यों आया था निकोला। जान गए। अच्छा किया क्या आ गए। शुक्रिया। सिपाहियों, ले जाओ उसे। एहसान मंद हो आया निकोला।